इस वीडियो में हम ए टू जेड जीमेल अकाउंट के बारे में सीखने वाले हैं एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसके पहले ये जानकारी शायद किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी, क्योंकि बहुत कम समय में मैं पूरा जानकारी साझा करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और अगर आप ये चीज़ जानते हो तो फटाक से आप इसको 20 से 25 सेकेंड भगा दो मेरी वीडियोस को एंड आगे के सारा स्टेप आप समझ लो कि जीमेल अकाउंट बनाने के बाद में हम उसे कैसे सिक्योर रखते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको कवर करते हैं कि कैसे हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं। तो फटाक से आपको आना है अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में एंड यहाँ आने के बाद में अकाउंट एंड बैकअप वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। इसको चूज़ कर लेने के बाद में यहाँ से आपको मैनेज अकाउंट का जो एक सेटिंग देखने को और मिल रहा है इसको लेना है एंड यहाँ पे अब आपको जो दिख रहा है ऐड अकाउंट, ठीक है, ऐड अकाउंट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो मेरे पहले से ही 2 जीमेल एड्रेस एग्जिट हैं, बट मुझे एक और की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं ऐड अकाउंट करूँगा एंड ऐड अकाउंट करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ का मेल एड्रेस चाहते हो। तो ऑब्वियसली यार मैं जीमेल का मेल एड्रेस चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गूगल का मुझे यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है ना यहाँ पे, तो इस गूगल पे मैं टिक करूँगा एंड आगे बढ़ जाऊँगा। आगे की प्रक्रिया के लिए आपको अपने फ़ोन का पासवर्ड डालना होगा। अगर आप पहले से कोई जीमेल एड्रेस अपने में लगाए होंगे एंड उस पर सिक्योरिटी लगाए होंगे तो पासवर्ड मांगेगा, अदरवाइज़ पासवर्ड नहीं मांगेगा। और ये पासवर्ड वही है जो आपका फ़ोन का पासवर्ड है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ एंड आगे वीडियो कवर करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे सामने इंटरफेस आया जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे एंड ये हमसे कहेगा कि आप पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं या फिर अपने बिजनेस मॉडल के लिए बना रहे हैं। तो देखो मैं पर्सनल यूज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर बिजनेस मॉडल पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर 2-4 सेटिंग आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, जैसे आपके पास क्या प्रोडक्ट है उन सारी का फ़ोटोज़ ऐड करना, लोकेशन आपका शॉप कहाँ है, वो सब थोड़ा एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आप किस पर्पज़ से बना रहे हो। मैं तो पर्सनल यूज़ के लिए बना रहा हूँ, तो मैं पर्सनल यूज़ पर क्लिक करूँगा एंड आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना नाम चूज़ कर लूँगा, तो मैं अपना नाम चूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद में ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो छोड़ दो, बाकी अगर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ से ये बोलेगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आप ओरिजिनल डालिएगा, उससे क्या होता है कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ से ये कहेगा कि आप अपना जीमेल एड्रेस यहाँ पर डालो, जिससे कि आपका वो जीमेल एड्रेस हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो जीमेल डाला उसके बाद में मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से ये कहेगा कि अपना एक पासवर्ड बना लो। ठीक है, अब ध्यान रहे जो आप जीमेल डाले हो वही आपका जीमेल एड्रेस होने वाला है, वो मैनुअल था। आप जो चाहो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पे डाल सकते हो, वही आपका हो जाएगा जीमेल एड्रेस। ठीक है, अब पासवर्ड में आपको वो डालना है जैसे कि इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर यानी कि जैसे डॉलर हुए, हैच हुए, @ हुए या इज़ इक्वल टू, मतलब इस टाइप के आपके वो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और एक बड़े लेटर में लिखना है, उसके बाद में सारे छोटे लेटर में लिखना है और न्यूमेरिक यानी कि अंक भी लिखना है। ठीक है, तो चलो हम पासवर्ड बना लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये पासवर्ड और लेगा ही नहीं। तो हमने पासवर्ड बना लिया, उसके बाद में हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ से आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा और इसमें देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मोर ऑप्शन पे जा करके एक बार आप देख लो कि आपको फ़ोन नंबर डालना है कि नहीं डालना है। तो ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि मैं ओरिजिनल सब कुछ बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड डन पर आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, डन पर आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे मेरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद में मुझे उस नंबर को, या फिर आप जो नंबर चाहते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसी फ़ोन में हो, आप किसी फ़ोन का नंबर डाल करके इसको चला सकते हो, OTP आ जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ से फिर आपको जो कोड आया है वो कोड ऑटोमेटिक ले लेगा एंड कोड ले लेने के बाद में वो खुद ब खुद उठा लेगा। हालांकि देखो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मतलब कि इस नंबर से मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए वो मुझे साझा कर रहा है। लेकिन अगर इसके बाद भी आप चाहते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिएटिंग कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा एंड आगे फिर जब ये मेरा आ जाएगा फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है,
एंड नेक्स्ट कर देने के बाद में देखो फिर से हम उसी इंटरफेस पे आ गए, क्योंकि ये सारा ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया। अभी तक जो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन था वो हट चुका है। अब हम एग्री वाले पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो था कि जीमेल अकाउंट बनता कैसे है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी सीखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कुछ अलग ही तरीके से, बिल्कुल लीगल एंड सही तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इसको बनाओ, और इस तरीके से बनाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हम आएंगे उस जीमेल के मैनेज में, जैसे कि आपका जो जीमेल एड्रेस है उसको आप क्लिक करोगे। क्लिक कर देने के बाद में वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है गूगल अकाउंट, ठीक है। गूगल अकाउंट पर आप क्लिक करोगे एंड वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ से अब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ही मेंटेन नहीं करते हो, इसलिए भविष्य में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सनल इन्फो में आएंगे कि हमने क्या क्या डेटा इन्हें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने इन्हें अपना नाम दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, अपना जेंडर दिया है, ईमेल एड्रेस इन्होंने हमें दिया है, फ़ोन नंबर में हमने अभी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर में आप जो है यहाँ से एक नंबर डाल लो, जो जिस नंबर से आप रिकवरी वाला भी बनाए थे, मतलब कि जो डालते वक्त जो नंबर डाले थे बिल्कुल वही नंबर आप डालना, दूसरा कोई मत डालना, ठीक है। तो चलो हम नंबर डाल करके आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे जो ऐड नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नंबर इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले हमारा जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड देना होगा, और ये अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे जो इंटरफेस आया है उस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नंबर लिखने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको अपना नंबर लिख देना है यहाँ पर एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही हमें ये एक कोड देगा, कोड के लिए वेट करेंगे एंड जैसे ही कोड आ जाएगा हम यहाँ पे उस कोड को डालने वाले हैं, और डालने के बाद में यहाँ से इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो कोड हमारा आ गया है और इसको वेरीफाई कर देंगे। क्या कह रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, शायद मैंने कोड गलत डाला है। ओके हियर वी डन, ठीक है, हम लोगों ने डाला। अब इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे एंड रिफ़्रेश करने के बाद में देखेंगे क्या कि हमारा ये नंबर ऐड हो चुका है। एंड ऑटो वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो सैमसंग गैलेक्सी A51 मॉडल है उस पर इसको हम टिक कर देंगे, क्योंकि हमें इस पर हमेशा चाहिए वेरिफिकेशन, इसी पे ही रहे, इसके अलावा किसी पर ना जाए, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों का ये डिसेबल ही रहता है, जा करके देख लेना, अगर डिसेबल होगा तो ऑन कर लेना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्यूचर में। फिर हम लोग बैक कर लेंगे एंड बैक कर देने के बाद में आएंगे फिर से पर्सनल इन्फो पर, और यहाँ पे भी इसको एक बार ही रिफ़्रेश मारेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या होगा। बाकी आप फ़ोटो वगैरह चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ से कोई वो नहीं है, मैं नहीं प्रेफर करता, तो आप अपना देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर मेरा पड़ चुका है। नंबर पड़ने के बाद में यहाँ से आप होम का एड्रेस, वर्क सब कुछ सेट कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो आपका गूगल मैप है वहाँ से उठाने में आसानी हो जाती है आपका, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं करने वाला हूँ, तो मैंने नहीं किया। और उसके बाद में फिर देखो ये सारी लैंग्वेज है, आप यहाँ से अगर सपोज़ आपका हिंदी है, नहीं कहीं से नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहीं से आके ही आपको इंग्लिश करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में देखो डेटा एंड प्राइवेसी पर हम आते हैं। डेटा एंड प्राइवेसी पे आने के बाद में यहाँ से आपको देखना है कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपका ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ऑन रहेगा कोई भी अनयूजुअल ऐप आप में इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। टाइमलाइन आपका पास्ड है, मेरा भी पास्ड, आपका भी पास्ड होगा, मेरा ही पास है, क्योंकि ये अक्सर पास ही होता है। यूट्यूब हिस्ट्री देखो इसको ऑन में रखा हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी सारी सर्चेबल या फिर जो भी मैं कुछ देखूँ वो हमेशा मेरे रिकॉर्ड में रहे, ठीक है। इसके कारण मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, आप देख लो, आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, ताकि कोई भी क्या आप क्या सर्च की हो कोई भी पता ना लगा सके, ठीक है। माई ऐड सेंटर देखो ये क्या है मित्रों, जब जो चीज़ें हमें ऐड आती है ना, अनर्गल ऐड आती हैं, तो उसको मैंने इसको ऑन किया हुआ क्यों, क्योंकि उससे मुझे कुछ न्यू आर्टिकल्स के बारे में जानकारी हो जाती है, जिससे मुझे कंटेंट क्रिएट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने इसको ऑन रखा हुआ है, आप बाकी चाहो तो इसको ऑफ़ कर सकते हो, आपको फालतू के ऐड नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे कुछ खास नहीं है, वरना मैं आपके साथ शेयर करता। फिर यहाँ पे हम आएंगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे आने के बाद में देखो यहाँ पे आपका ये ग्रीन टिक सिक्योरिटी शील्ड बना होना चाहिए। अगर ये आपके पास शील्ड नहीं है तो समझ लेना कि आपका अकाउंट थोड़ा रिस्क में है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि आपको करना है। अभी देखो मेरा भी ऑफ है, तो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, और ये कैसे ऑन होता है आप देख लो अभी, ठीक है। मुझे इस पर क्लिक करना है एंड क्लिक कर देने के बाद में ये हमसे वही पासवर्ड मांगेगा फ़ोन का कि आप
अलाउ तो करो, फिर तो मैं आगे बढ़ने दूँ। और बिल्कुल ये अच्छा है, तो मैं फिर से एक बार पासवर्ड को खोल लूँगा। और खोलने के बाद में ये मुझसे जब आगे कहने मतलब कहेगा जाने को, मैं आगे का प्रक्रिया चूज़ कर लिया। और फिर ये कह रहा है कि आप इसी फ़ोन को प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, इसी फ़ोन से मतलब टू स्टेप को चाहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं इसी फ़ोन से चाहता हूँ एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। और वो जो मेरा नंबर है उसी नंबर पे मैं इसको एग्री हो जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेंड कर दूँगा एंड मुझे एक OTP आने वाला है। मैं उस OTP को यहाँ पे डालूँगा और ये मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए एक प्रोसेस और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मेरे नेक्स्ट करने के बाद में देखो यहाँ पे आया टर्न ऑन का ऑप्शन, जो कि मुझे यही करना है। अब मैं इसको टर्न ऑन कर दूँगा तो ये मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इस नंबर से आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। जब भी आप कभी दोबारा रीलॉगिन करोगे या किसी अदर सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी आप लॉगिन करोगे तो आपको इस पर एक आपको OTP देना होगा, ठीक है। अब देखो ये बैकअप कोड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बैकअप कोड्स आपको निकाल कर रखना ही चाहिए। इससे क्या होता है मित्रों कि सपोज़ मान लो आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, आप गेट बैकअप कोड यूज कर दोगे एक ही बार में, ठीक है। ये जनरेट हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, ये जनरेट हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो या फिर नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि जब आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा, आपको OTP नहीं मिलेगा, तो आप इसमें से एक कोड डाल करके अपने जीमेल एड्रेस को एक्सेस कर सकते हो। बाकी के 9 कोड 9 टाइम्स और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये अनलिमिटेड आप जनरेट कर सकते हो, जितना चाहो उतना। आप इसको भी ऑन कर लेना, मतलब जनरेट कर लेना। मैं क्योंकि देखो कर लिया आपके सामने ही, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे। कट कर लेने के बाद में अब यहाँ से इसको हम पूरा बैक करेंगे, बैक कर लेंगे। फिर हम आएंगे अपने सिक्योरिटी ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पे मेरा इसको एक बार फिर से रिफ़्रेश करेंगे एंड रिफ़्रेश कर देने के बाद में यहाँ से देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन का टिक लग गया, ग्रीन शील्ड ऑन हो गया, ठीक है। एंड सिक्योरिटी कोड में भी मेरा क्या है कि गेट अ वन टाइम कोड टू वेरीफाई दैट्स इट्स यू, ये भी मेरा निकल गया है, ठीक है। और अच्छा ही है। उसके बाद में देखो रिकवरी मेल में हमने कुछ नहीं डाला है, तो रिकवरी मेल में एक आपको मेल डालना है, ठीक है। तो चलो हम मेल डाल लेते हैं, बट उस पर हमें एक OTP आएगा, तो वो भी हम करके आपको लाइव दिखाएंगे एंड सामने ही दिखाएंगे। आप उसके लिए जब आगे बढ़ोगे सेम वही अगेन पासवर्ड दे देना। पासवर्ड देने के बाद में यहाँ से फिर आप जो ईमेल एड्रेस रिकवरी में चाहते हो उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो चलो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा मेल एड्रेस क्या है जो मुझे डालना है, ठीक। तो मैं उसके लिए यहाँ से, अब चूँकि वहाँ पे एक खुला हुआ है सेटिंग, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं खोल सकता, तो मैं दूसरी जगह से अपना मेल चेक कर लेता हूँ कि क्या मुझे डालना है, ठीक है। मैं इसको सिक्योरिटी रीज़न के कारण दोस्तों ब्लर कर दूंगा। और मैंने फिर डाला और फिर नेक्स्ट कर दिया। अब उस पर एक मेल आएगा, यानी कि OTP आएगा, ठीक है, उस वाले मेल पर। तो मुझे उसके लिए मेल बॉक्स को ओपन कर लेना है। मेल बॉक्स ओपन करेंगे एंड यहाँ से हम अपने अपकमिंग मेल का इंतज़ार करेंगे, जो कि आने ही वाला है, हो सकता है आ चुका, ठीक है। अब देखो हम इसको खोल करके ये OTP जो दिया है 7 मतलब जो भी OTP है, ठीक है, मैं इसको पढ़ने जा रहा था दोस्तों। हालांकि ये सब सारी चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। आप भी अगर कभी वीडियो वगैरह शूट करना है या किसी को इन्फो देना, तो ये सब चीज़ें पढ़ा मत करो। मैं इसको OTP डाल देता हूँ। और मैं यहाँ से वेरीफाई करूँगा और ये कंप्लीट, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ से आकर के हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब देखो ये ग्रीन शील्ड लग गया और ये मेरा टू स्टेप ऑन हो गया। मैंने बैकअप कोड जनरेट कर लिया, रिकवरी फ़ोन नंबर भी डाल दिया, रिकवरी मेल एड्रेस भी डाल दिया, मेरे पास बैकअप कोड्स भी है और ये 4 सीजन में लॉगिन है। तो इसको अब हम सब जगह से लॉग आउट करने वाले हैं। 4 सीजन में कैसे लॉगिन हुआ देखो, एक बार ही हम लोगों ने बैकअप कोड जनरेट किया था तो क्रोम में गया था, फिर दोबारा हम लोगों ने उसको किया, रिकवरी मेल एड्रेस दिया तो वहाँ पे उसके लिए गया था, और एक हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया था उसके लिए गया था, ठीक है। और ये आपका मेन फ़ोन तो है जिसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी कि यूज़र में आपका लॉगिन है, ठीक है। तो बाकी के ये तीनों जो हैं इसको हम लॉग आउट करेंगे, क्यों? क्योंकि
अब मेरा एक्सेस कहीं ना रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। एंड ये बहुत गुड तरीका है अपने फ़ोन को हमेशा सिक्योर एंड हेल्दी रखने का, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर दूँगा। ये तीनों मैंने इसको लॉग आउट कर दिया एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो कुछ भी पीपल एंड शेयरिंग में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है जो आप सेव करोगे। आप वहाँ जो सेव किए वो आकर के यहाँ देख लेना कितने नंबर्स आपके सेव हैं। बाकी ऐसा अदर कुछ होता नहीं कि विशेष मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से जो भी आप मतलब प्ले स्टोर से अपनी मास्टर कार्ड को या फिर डेबिट कार्ड को वहाँ पे जो आप डाले होगे उसका यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, बाकी आपके लिए है तो आप अपना देख लेना है। बिल्कुल यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके अपना कार्ड का डिटेल डाल करके ऑटोमेटिक वो सब्सक्रिप्शन ऐड करवा सकते हो, ठीक है। बस इतना ही। अब देखो ये सारा मैंने आपको बता दिया गूगल के बारे में, गूगल जीमेल अकाउंट के बारे में, जो कि आपको ऐसे ही अपने जीमेल अकाउंट को रखना चाहिए ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों मैं आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मेरे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी जिसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी एंड जेन्युइन तरीके से सीखने को मिलेगी बिना किसी बकवास के। और अगर आपको लगा हो बकवास किया है तो भाई कमेंट करके बता देना प्लीज़ वो चीज़ें, एंड शो सम लव, जिससे आप काफ़ी मन हल्का हो जाए कि हाँ मैंने इस बंदे को सपोर्ट किया उसके लिए। लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना होगा एंड लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना होगा दोस्तों। तो प्लीज़ डू दैट।